चाहती हूँ कि आज हमारे समाज की बेटी तनिष्का यादव ने पूरे देश में नीट की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो इसके लिए आप सब एक बार बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि ये एक पत्थर पर दूब जमाने के बराबर है, देहात में लोग कहते हैं। क्योंकि वो लड़की कितना संघर्ष की होगी तब आज ये स्थान पाई है। क्योंकि आज भी हम महिलाओं की प्रतिशत कितना कम है, आज के मीटिंग में भी पता चल रही है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो कितने भागों में बट गया है। आज ये संख्या बता रही है, और ये हमारे लिए ही नहीं, ये पूरे समाज के लिए एक बहुत ही निंदनीय बात है। क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं होंगे, हम शिक्षित नहीं होंगे, तो फिर हमारा जो ये कारवा है ये कैसे बढ़ेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ आपस में अपना बात कर लेते हैं कि चलिए ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन यहाँ जो सामने प्रत्यक्ष है यहाँ तो दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने घर में सभी को, चाहे सभी बहनें हो, माताएं हो, बेटियां हैं, बच्चे हैं, सबको आप लोग ले आइए इस मीटिंग में। क्योंकि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो कुछ सीखने के लिए मिलता है, रोज कुछ सीखते हैं। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बच्चे, हमारे भाई आएंगे तो यहाँ से कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से खाली हाथ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं, और ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग बहुत कीमती समय निकाल करके आज आए हैं। मैं भी आज जुतिया फास्टिंग हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं अपने घर मैनेज करके, बच्चों को मैनेज करके और फिर मैं आई हूँ। क्योंकि मेरी ये जिम्मेवारी थी कि नहीं, अपने समाज में अगर सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वहाँ हमको जाना चाहिए। अगर आरपीजी नहीं है तो उनकी मिसेज है, वो जाएंगी, लेकिन जाएंगी। क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगी तो ये करवा आगे नहीं बढ़ सकता है। हम सब के बीच में एक जोश आना चाहिए, एक जुनून आना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की कनेक्टिविटी को जोड़ें। और आज सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज की जो बौद्धिक चोरी हो रही है, बात तो हम सभी करते हैं कि भाई हमारे बच्चे यहाँ नहीं पहुंच पाए, हमारी बच्ची यहाँ नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंच पाई, हम इस पे गौर करते हैं? हम नहीं गौर करते हैं। क्योंकि आज हमारी संख्या ये बता रही है कि हम क्यों पीछे हो रहे हैं, और इसमें हम सब की गलती है। सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं है, हम सब की गलती है कि ना ही हम अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, ना ही हम अपनी मैसेज को आगे कर रहे हैं, और ना ही इसके चलते हमारा समाज आगे हो रहा है। आज कहने को कहते हैं कि हाँ, एक महिला अगर पढ़ती है, पुरुष पढ़ता है तो बस एक व्यक्ति को शिक्षित करता है, लेकिन महिला अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरे घर को शिक्षित करती है, पूरे समाज को शिक्षित करती है। तो कहने के लिए हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हमें समाज के सामने दिखाना होता है तो हम नहीं उस पर उतर पाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा समाज इतना पीछे जा रहा है। अभी भी समय है कि जो हमारे बच्चे आईएएस के एग्जाम में, आईपीएस के एग्जाम में, आईएफएस के एग्जाम में पीटी कंप्लीट करते हैं, रिटन कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर वो इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है आप रोज सोशल मीडिया में देखते हैं, पेपर में देखते हैं। लेकिन देखकर अपनी आत्मा को, अपनी मन की बात को दबा कर रह जाते हैं। तो क्या ये उचित है? नहीं, हमको आगे आना चाहिए। और ये कब होगा? जब इसमें हम सब मिलेंगे। हमारे बच्चे भी आज आए होते, आज हमारे भाई आए होते, जितने भाई आए उनकी मिसेज भी आई होती, तो आज ये करवा कुछ अलग होता। वो भी कुछ सीख कर यहाँ से जाती, लोगों से मिल कर जाती, और जाती तो अपने बच्चों में भी वो शिक्षा डालती। आज बहुत लोग ये अच्छा भी लग रहा होगा, नहीं भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद सफर करती हूँ और मैं ये चीज खुद देखती हूँ कि अगर एक
सेल्फ डिपेंडेंट नारी अगर है तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने घर को चला सकती है, अपने बच्चों को चला सकती है, अपने समाज को चला सकती है, अपने देश को चला सकती है। तो हम लोग अपने बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को ऐसे बनाएं। और वो हम कब करेंगे? जब ये समय निकल जाएगा तब करेंगे। क्या मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती? हमारे बच्चे स्कूल में अभी नंबर 1 है। मैं बेटा को भी लेकर आई हूं। मेरा बेटा आ नहीं रहा था, खेल रहा था। मैं बोली कि बेटा चलो मेरे साथ। वहां जाओगे तो 2-4 शब्द सुनोगे। आज स्कूल में मैं तुमको उस लायक बनाई हूं कि फिटनेस में नंबर 1 हो, पढ़ने में नंबर 1 हो, डिसिप्लिन में नंबर 1 हो। आज बोर्ड पे तेरा नाम लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं तुमको वैसा बनाई हूं। और तुम क्यों बने हो? क्योंकि मैं तेरे पीछे लगी रहती हूँ, इसलिए तुम बने हो। तो आज सारी माताएं बहनें आई रहती तो मेरी बातें ये सुनती कि अगर ये बहन कर सकती है तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती हूँ? मैं अपने बेटा बेटी के लिए नहीं कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हूँ? एक जोश आता। तो ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। कब तक हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, एक दूसरे को सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे? इससे बातें नहीं बनती, काम करना पड़ता है। और ये जो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये आज के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, ये हमारी आने वाली जेनरेशन के लिए खड़ा हुए हैं। क्योंकि आज जो चीज के लिए हम आज डिमांड कर रहे हैं ओबीसी कमीशन का, अगर वो लागू हो गया तो उसका फायदा हमारे बेटे बेटियों नाती पोतों को मिलेगा। तो आज हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये मेहनत आज नहीं तो कल आपको नजर आएगा। तो अगर जाना, इस दुनिया से अगर जाना ही है तो कुछ अच्छे कर्म करके जाएं, समाज में कुछ लोगों के लिए अच्छी बातें बोलकर जाएं, ताकि जाने के बाद भी दुनिया कहे कि नहीं, वो व्यक्ति ऐसा था कि आज हमारे लिए इतना करके गया, हमारे बच्चों के लिए करके गया। आज बिहार के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बदनाम हो गए। 15% वालों ने उनको बदनाम कर दिया। यूपी में मुलायम सिंह यादव को भी 15% लोगों ने उनको बदनाम कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से आज हमारे ओबीसी समाज को एक समाज में बैठने के लायक बनाया। नहीं तो पहले लोग चारपाई पर बैठने नहीं देते थे। ओबीसी समाज के लोगों को ये पता नहीं था कि हमारा हक क्या है। और आज भी मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि आज भी हमारे बहनों और ये महिलाओं को पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे ओबीसी समाज के लिए कितनी सारी सुविधाएं दे रखी है। नहीं पता है। तो वो पता कब होता? जब आप यहाँ ले आते, वो सुनती, वो जानती। क्योंकि घर घर जाना संभव नहीं है, लेकिन जहां 200 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर अगर कोई बात बोलता है तो वहां सुनना चाहिए, अमल करना चाहिए। हम लोग ये कब तक इस जो 20 है इसको हम लोग घोटते रहेंगे? बातें तो कर लेते हैं लेकिन हम लोग अमल नहीं करते हैं। हम छोटे हैं तो क्या हम छोटे ही बने रहेंगे? नहीं। पैदा गरीब होना ये तो बस में नहीं था। पैदा होना ये बस में नहीं है। ये पैदा गरीब होना ये तो बस में नहीं था। लेकिन मरना नहीं है अब ये बन की नाकामी। ये मरना नहीं है अब ये बन की नाकामी। और ये बकरा बनोगे तो बलि पर चढ़ोगे। हम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम बकरा बनेंगे तो हमको तो लोग बलि पर चढ़ाएंगे ही, इससे कोई नहीं रोक सकता है। बकरा बनेंगे तो बलि पर चढ़ेंगे। अरे शेर बन जाओ ना, हम सब करेंगे सलामी। ये शेर बन जाओ ना, हम सब करेंगे सलामी। तो हम लोगों को अब शेर बनने की जरूरत है और शेर बन करके दहाड़ने की जरूरत है और दहाड़ कर अपने हक को मांगने की जरूरत है। क्योंकि बिन मांगे कुछ नहीं मिलता है भाई, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम मांगते नहीं हैं। सॉरी, फिर भी हम मांगते नहीं हैं। क्यों?
ये हमारी गलती है। तो हमें अपनी हक को मांगना चाहिए, हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर हक नहीं मिलता है तो अब छीनना चाहिए, क्योंकि हमारा यदुवंशी समाज ही एक ऐसा समाज है जिसके अंदर इतनी गर्म खून होती है कि मांगने से अगर कोई कुछ नहीं देता है तो वो छीन भी सकता है। उसके अंदर इतनी ताकत है, उसकी खून इतनी गर्म है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग आखिर हंकी पंकी तरीके से कब तक ऐसे चलते रहेंगे? आज सोच कर आप लोग देखिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कितना मेहनत है। आखिर किसके लिए इतना मेहनत हम लोग किए थे? हमारे समाज के लिए हुई थी, हम सबके लिए हुई थी। इसमें हम सबका फायदा था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि भाई इसमें तो मेरा फायदा ही नहीं है। सबका फायदा था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जब हम समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी, और फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे, और फिर हम यही गिनती करते रह जाएंगे कि भाई उसका तो देखिए ना, उसका बेटा आज यहाँ चला गया, उसकी बेटी ये बन गई, वो यहाँ चला गया, वो इतना आगे बढ़ गया, हम तो वहीं के वहीं रह गए। तो क्यों रह गए? इसके पीछे रीजन यही है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, हमारी जो एकजुटता है वो सही नहीं है। सबसे पहले हमको अपनी एकजुटता को सही करना पड़ेगा। जब तक आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि जो हमारे ओबीसी के चेयरमैन हैं श्री जगदीश यादव जी, आज वो कितने हिम्मत के साथ एक धागा में सारे माला को पिरोने का काम कर रहे हैं। आज इस उम्र में भी इस दिल्ली के हर विधानसभा में, हर गली में, हर कस्बे में वो जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? वो क्या अपने लिए जा रहे हैं? हम सब के लिए जा रहे हैं। इतना मेहनत वो किसके लिए कर रहे हैं? ताकि आज हमारा समाज आगे जा सके और कोई गर्व से कह सके कि हाँ भाई हम भी आदिवासी समाज है, हमारा भी ओबीसी समाज में। आज हमारे भी बच्चे अगर कहीं जाए तो कहे गर्व के साथ, ये आपके साथ में जुड़ा हूँ, मेरा बेटा का